हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 16 लाइट क्लास 8 साइंस। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब लाइट से जो है हम चीज़ों को किस तरह से दे सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अभी ये जो है हमारे इस वीडियो का जो है सेकेंड पार्ट है, जिसको कि अभी हम लोग एक्टिविटी 16.3 से जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे ए सोर्स ऑफ लाइट ओ, एक जो है लाइट का सोर्स है जो कि ओ पे है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, जो कि एक प्लेन मिरर के सामने है। टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। अब इसमें से जो ये सोर्स ऑफ लाइट ओ है, जो कि प्लेन मिरर पी क्यू के फ्रंट में है, इससे टू रेज निकल रही हैं, ओ ए एंड ओ सी, और इंसिडेंट ऑन इट। अब वो चूँकि जो है ये दोनों रेज जो ओ ए और ओ सी जो हैं ये मिरर पे पड़ रही हैं, तो मिरर पे पड़ने वाली जो रेज होती हैं उनको हम इंसिडेंट बोलते हैं, जैसा कि फिगर 16.5 में दिखाया गया है। तो इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है इसी का फिगर है जिसकी अभी हम लोग एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा पी क्यू मिरर है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का, यहाँ पे ये जो है मिरर की पॉलिश है। तो ये हमारा जो पी और क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। अब इसमें आप देख रहे हैं इस जगह पे क्या है, ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे टू रेज जो हैं इसमें मिरर पे पड़ रही हैं। तो मिरर पे पड़ने वाली जो रेज हैं उनको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये वाली जो दोनों रेज हैं हमारी ओ ए और ओ सी, ये दोनों हमारी क्या हैं, इंसिडेंट रेज हैं। तो अब इसको आगे देखते हैं। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट रे जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अब ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं ये पूछा जा रहा है, और ये आप पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अब इसको हम देखेंगे, ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ मिरर पी क्यू एट पॉइंट ए एंड सी। अब ये जो हमारा फिगर अभी हमने दिखाया है, रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से होंगी उसके लिए ये जो इंसिडेंट रे जो हैं पी क्यू मिरर पे पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो पड़ रही हैं, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट में जो है नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे जो हैं दोनों नॉर्मल है, जैसा कि मैंने अपने जो पार्ट 1 था उसमें बताया था कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। तो पॉइंट ए और सी पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। हाउ विड यू ड्रॉ दीज रेज। तो कह रहा है अब आप जो है ये रेज जो है किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मतलब जो नॉर्मल बनाने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनको आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे। कॉल द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो अब फिर से हम डायग्राम देखेंगे कि ये जब नॉर्मल बना लेंगे, इसके बाद जो है ये हमारी जो ए बी और जो हमारी सी डी है ये रिफ्लेक्टेड रे है। फिर इसको फिर से आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट। अब ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं ए बी और सी डी, उसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो पूछ रहा है क्या वो आपस में मिलती हैं। एक्सटेंड देम बैकवर्ड, अब उसको आगे पहले हम बढ़ा के देखेंगे वो मिलती हैं कि नहीं, फिर बैकवर्ड मतलब उसको फिर पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे। डू दे मीट नाउ, क्या वो अब मिलती हैं। इफ़ दे मीट, अगर वो मिल रही हैं, मार्क देम पॉइंट एज आई। तो अगर जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं उसको आई पॉइंट दे देंगे फॉर ए व्यूअर आई at E. Figure 16.5, do the reflected rays appear to come from the point I। अब फिर से हम इस डायग्राम को देखेंगे कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा जो प्लेन मिरर है पी क्यू है, और इसमें टू रेज ये ओ ए और जो ओ सी हैं ये जो मिरर पे जो है इंसिडेंट हो रही हैं, किस पॉइंट पे हो रही हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी पे। तो ये आप देख रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी पे यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं। तो अब इस पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए से और पॉइंट सी से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और इस नॉर्मल और ये वाली जो ओ ए जो हमारी इंसिडेंट रे है इसके बीच का जो भी एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए हम ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ए बी ड्रॉ करेंगे। मतलब हमारा ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का, उतना ही एंगल हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो ए बी है उसका होना चाहिए। इस तरह से हम जो है ये वाली ए बी रे ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से हमको सी डी भी करनी है। अब सी डी ड्रॉ करने में क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल है हमारा सी, जो यहाँ पे पॉइंट सी है उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब हमारी यहाँ इस केस में क्या है, ओ सी इंसिडेंट रे है, तो ओ सी और इस वाले नॉर्मल के बीच का जितना भी एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, उतना ही इस नॉर्मल से हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। कितना एंगल लेते हुए, जितना एंगल हमारा ये वाला है।
क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। इस तरह से हमारी जो है टू जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ए बी और सी डी इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब आगे उसने बोला अब ये वाली जो रेज हैं इस डायग्राम में इनको हम आगे बढ़ाते ले जाएंगे कि फिर देखेंगे कि क्या वो कहीं मिलती हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं पे भी मिलती नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है इसके बीच का। तो धीरे धीरे इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, मतलब ये आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर हम इसको जो है बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ इन दो रेस को अगर मिलाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अगर हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये पॉइंट आई पे जाके मिलती हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, तो हमने देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसमें ए बी और ए सी ये एक्चुअल में मिलती नहीं है, बट ओनली अपीयर्स टू डू सो, लेकिन ये हमको जो है बैकवर्ड जो है करने में ये हमको मिलती हुई जो है प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं। वी से दैट द वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज़ फॉर्म्ड एट आई, तो हमारा जो ओ पॉइंट का जो वर्चुअल इमेज था वो आई पर बनता है। एज यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन क्लास 7, जैसा कि आप क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और ये जो वर्चुअल इमेज है ये स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे है किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं और किस तरह से उसका इमेज फॉर्म होता है। अब आगे देखते हैं। You may recall that an image formed by the mirror, the left of the object appear on the right and the right appears on the left. This is known as the lateral inversion. अब जैसा कि आपने पढ़ रखा है पीछे भी कि ये जो यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, जो मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो हमको राइट जो है फील अपीयर होता है, और जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट अपीयर होता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को कि लेफ्ट हमको राइट दिखता है, राइट हमको लेफ्ट दिखता है, इस वाली प्रॉपर्टी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि 16.3 रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब प्लेन मिरर के द्वारा जो है किस तरह से रेगुलर और किस तरह से जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है किस तरह से होता है, तो इसके लिए हम 16.4 वाली एक्टिविटी देखेंगे। इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस एज सून इन फिगर 16.6। तो जैसा कि हमारा फिगर 16.6 में आप देख रहे हैं कि ये जो है एक इस तरह ये जो सरफेस है ये हमारा जो है स्मूथ नहीं है, ये कैसा है, रफ सरफेस है। तो अब आगे देखते हैं। रिमेंबर दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है अब ये रफ सरफेस है, लेकिन इसके सरफेस पे जितनी भी इंसिडेंट रेस पड़ेंगी उसमें जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हर पॉइंट पर जो है लागू होगा। यूज़ दीज लॉ टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रे, इसी जो लॉ का जो है हम यूज़ करते हुए उसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है बनाएंगे एट वेरियस पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। आर दे पैरेलल टू वन अनदर, फिर हम देखेंगे जो हमारी पैरेलल रे हमने ड्रॉ की हैं क्या वो आपस में पैरेलल हैं। यू विल फाइंड दैट दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम देखेंगे कि ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं ये पैरेलल नहीं हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, जैसा कि फिगर 16.7 में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप ये वाला फिगर यहाँ देख रहे हैं, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन ए इरेगुलर सरफेस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाली जितनी भी रेज हैं ये इंसिडेंट रे हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल जो हैं या इसमें इरेगुलर सरफेस पे यहाँ पे पड़ रही हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाती है, मतलब पैरेलल नहीं रहती है। जैसे कि ये वाली इंसिडेंट रे थी, इसकी ये पैरेलल हो गई। अब इसकी अगर ये वाली इंसिडेंट है इसकी पैरेलल ये हो गई। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि पैरेलल रेज जो हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो अलग होती जा रही है। तो अब आगे देखेंगे कि when all the parallel ray reflected from a plane surface are not parallel, कह रहे हैं कि जब जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, when all the parallel ray reflected from a plane surface, अगर जो पैरेलल रेज हैं वो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, जो कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और नॉट पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो पैरेलल नहीं है, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड या फिर
इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब हम पूछते हैं कि डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। मतलब कि अगर मिरर में जो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो आपस में पैरेलल नहीं हैं तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये किस में होता है, हमारा जो है किस तरह के सरफेस में होता है, मतलब वो जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसमें जो है कह रहा है कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, जो कि हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ थे कि इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्ट होगी तो जो हमारा एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। इट इज़ कॉज्ड बाई द इर्रेगुलरिटीज़ इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे ये जो हमको इर्रेगुलरिटीज़ दिखाई दे रही हैं जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे में, ये क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो कैसा है, इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज़ कॉज्ड बाय द इर्रेगुलरिटीज़ इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो इंसिडेंट रे हैं जो आपस में पैरेलल हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं रहती हैं, इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें जो है इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, लेकिन हर पॉइंट में जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लगता है। लाइक दैट ऑफ ए कार्डबोर्ड, जैसे कि अब अगर हम इसमें बात करें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इर्रेगुलर है, मतलब वो स्मूथ नहीं है, तो ऐसा कौन सा सरफेस, जैसे कि कार्डबोर्ड का जो अगर हम सरफेस देखें तो देखने में हमको वो जो है बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है स्मूथ, लेकिन वो स्मूथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारी जो है इर्रेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसके कारण कि जो है रिफ्लेक्टेड रे हैं उन रिफ्लेक्शन के बाद जो है आपस में पैरेलल नहीं रहती हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो यहाँ पे ये सरफेस है ये इर्रेगुलर है और सारी की सारी जितनी भी ये इंसिडेंट रे हैं जो कि आपस में पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं रह जाती हैं। अब आगे हम देखेंगे, ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड द रेगुलर सरफेस। अब दूसरे साइड में इसके अपोजिट क्या है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, अगर रिफ्लेक्शन जो है स्मूथ सरफेस के द्वारा हो रहा है, जैसे कि स्मूथ सरफेस क्या हो गई, जैसे कि मिरर की सरफेस, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इमेज आर फॉर्म्ड बाय द रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा जो है वो इमेज फॉर्म होती हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डायग्राम है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। ये जो है हमारा मिरर है जो कि क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, मतलब इसमें इरेगुलरिटीज़ नहीं है। इसमें ये जितनी भी जो है इंसिडेंट रे आप ये देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या हैं, इंसिडेंट रे हैं। अब हमारा ये जो प्लेन है ये स्मूथ होने के कारण इसमें किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज़ नहीं है, तो ये जितनी भी इंसिडेंट रे हैं जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे ये आपस में पैरेलल होती हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। कह रहा है कि जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं क्या वो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण देखते हैं। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। कह रहा है नियरली एवरीथिंग मतलब जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो किसके द्वारा देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अब जो इसका अगर हम एग्जाम्पल मून लें तो मून क्या करता है, सन से जो है लाइट रिसीव करता है एंड रिफ्लेक्टेड, और उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स हाउ वी सी द मून, और इसी के कारण हम मून को देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड illuminated object। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि शाइन तो कर रहे हैं लेकिन किसके कारण कर रहे हैं, शाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहे हैं लेकिन किसके द्वारा, दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट के द्वारा जो है वो शाइन कर रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इस इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अपनी जो है खुद की ओन लाइट नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मून, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। कह रहा है कैन यू नेम सम
अदर सच ऑब्जेक्ट, और भी जो है आपको जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हैं उनके और भी जो है नाम बताने हैं। तो ऐसे और आपको पता है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसमें अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे कि हमारा मून तो है ही, अर्थ हो गया, अब जो मून के अलावा और भी जो दूसरे प्लैनेट्स हो गए, पेपर हैं, ट्री हैं, मतलब जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हैं, और इनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे, देयर आर अदर ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट, और इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी ओन लाइट होती है, उनको किसी और से लाइट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सच एज द सन, और इसका एक एग्जाम्पल है सन, मतलब सन जो है उसकी अपनी खुद की लाइट होती है, फायर, फ्लेम ऑफ ए कैंडल एंड ए इलेक्ट्रिक लैम्प। अब ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे बताए हैं कि सन तो है ही, सन के साथ फायर हो गया, फ्लेम ऑफ ए कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनकी अपनी ओन लाइट होती है। द लाइट फॉल्स ऑन द आइज़, और ये हमको दिखाई कैसे देते हैं, इनकी जो लाइट है वो हमारी आइज़ में जो है पड़ती है, दैट इज़ हाउ वी सी देम, और जब ये लाइट इनकी हमारी आंखों में पड़ती है जिसके कारण हम इनको देखते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट कर रहे हैं उनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम लोग इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जो है डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आई हैव ए, अब यहाँ पे बूझो कह रहा है कि आई हैव ए क्वेश्चन, कैन रिफ्लेक्टेड रे बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। कह रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई कैन द रिफ्लेक्टेड रेज, अगर कोई भी जो रे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर वो किसी मिरर पे पड़ती है, तो अब अगर वो किसी मिरर पे रिफ्लेक्टेड रे पड़ेगी तो उस मिरर के लिए वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी, तो वो फिर क्या होता है, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यही उसका क्वेश्चन है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या वो दोबारा से फर्दर रिफ्लेक्ट होती है अगर वो किसी मिरर पे पड़ती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे आगे देखेंगे 16.4 में कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो किस तरह से दोबारा रिफ्लेक्ट होती है। इसको देखने के लिए रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड द हेयर ड्रेसर, जब आप बाल कटाने जो हैं जाते हैं तो क्या होता है, ही सी मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो जो है हेयर कट वाला आपको क्या करता है, इस सीट के सामने बैठा देता है। आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट, और जब आपके हेयर जो है पूरी तरह से कट जाते हैं, सी ही होल्ड ए मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट, तो वो आपके बैक साइड से जो है एक मिरर पकड़ के पीछे के हेयर जो आप नहीं देख सकते हैं उनको भी वो दिखाता है कि आपके पीछे का हेयर कट किस तरह से हुआ है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। इस पोजीशन में ये आप बैठे हुए हैं और आपके जो ये बैक साइड का जो व्यू है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसने जो है यहाँ पे दूसरा मिरर पकड़ रखा है और इस मिरर की हेल्प से आप यहाँ पे अपना इसका इमेज देख पा रहे हैं। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड, तो कह रहा है कि आप जो ये बैक साइड का जो अपना जो देख पा रहे हैं हेयर कट, वो किस कारण से देख पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं, पहली रिकॉल हैविंग कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6, पहली जो है रिकॉल कर रही है कि उसने जो है किस तरह से क्लास 6 में जो है एक एक्टिविटी जो है पेरिस्कोप के बारे में जो है की थी। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ टू प्लेन मिरर, अब इसमें क्या होते हैं, पेरिस्कोप्स में जो है टू प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर इनेबल यू टू सी द ऑब्जेक्ट, अब ये जो कह रहा है कि क्या आप हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो दो प्लेन मिरर होते हैं उनके द्वारा जो है रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है कि इनेबल यू टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसके कारण कि आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको कि आप लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, और टू प्लेन मिरर का यूज़ करके आप उन ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन, अब इस पेरिस्कोप का यूज़ जो है सबमरीन में करते हैं, एंड आल्सो बाई सोल्जर्स इन बंकर्स, और जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स जो कि बंकर्स में होते हैं, टू सी थिंग्स आउटसाइड, वो बाहर की चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है अभी हम लोग यहीं तक जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।